आप आप देख रहे हैं गौरी किरण। अभी मैं महाराजगंज लोकसभा के गोरिया कोठी विधानसभा के कुमकुमपुर पंचायत में पहुंचा हूं और यहां हमारे साथ हैं अशोक कुमार शर्मा, जो कि नीतीश कुमार के बहुत करीब थे और लगातार जेडीयू के लिए काम किए। जब समता पार्टी का गठन हुआ था उस समय से नीतीश कुमार के साथ थे, लेकिन अभी ये कांग्रेस के पक्ष में वोट मांग रहे हैं। आइए जानते हैं इसकी क्या वजह है कि आप अभी कुछ महीनों तक जेडीयू के लिए काम करते थे और ऐसी कौन सी घटना घटी कि आप अपने समाज को जगा रहे हैं और बता रहे हैं कि कांग्रेस को वोट देकर महागठबंधन को हाथ को मजबूत करें। सबसे पहले आपके चैनल के श्रोता को मेरे तरफ से धन्यवाद और आपको भी धन्यवाद। और जहां तक नीतीश कुमार से मित्रता की बात है तो नीतीश कुमार के साथ जून 1994 से लगातार उनके साथ रहे और उनके झंडा को बुलंद करने के लिए जितने मेरे पास सामर्थ्य था हम अपने सामर्थ्य का प्रयास करते रहे और सामर्थ्य को लगाते रहे। लेकिन नीतीश कुमार अपने सुविधा के अनुसार, अपने आवश्यकता के अनुसार, अपने महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए दल बदलते रहे, पलटी मारते रहे और मैं हर परिस्थिति में उनके साथ बने रहा। लेकिन इधर देखा कि मेरे जाति का जनगणना हो रहा था, जातीय जनगणना बिहार में हो रहा था, तो जनगणना के लिए लोहार जाति के अलग कोड के लिए हम लोगों ने काफी संघर्ष किया, प्रयास किया कि लोहार जाति खतियानी लोहार है, कहीं कमार और कर्मकार का उपजाति नहीं है, लोहार मूल जाति है, इसका अलग कोड जारी कर दिया जाए या लोहार के साथ जो उपजाति जोड़ा गया है उसको हटा करके लोहार को स्वतंत्र रूप में उसका जनगणना करवा दिया जाए। सारे प्रयास के बाद भी सरकार नहीं मानी और लोहार को कर्मकार के नाम पर, कहीं लोहारा और लोहारा के नाम पर, तो कहीं 2215 कोड पर, मैंने लोहार का 3 जगह गणना हुआ। उसके बाद भी लोहार का वास्तविक आंकड़ा सामने नहीं आया। अफसोस इस बात का है कि विश्वकर्मा समाज में लोहार और बढ़ई और इसके अलावा और भी उपजाति है कि बढ़ई जाति का आबादी 19 लाख के लगभग अंकित किया गया और लोहार का आबादी मेरे अनुमान से बढ़ई से 1.5 गुना से ज्यादा आबादी होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से और मेरा पूर्ण दावा है कि लोहार की आबादी 30 लाख से कम नहीं होनी चाहिए। लेकिन लोहार के गणना को 8 लाख, 2.25 लाख और कोड संख्या 215 पर सिमटा दिया गया। यह एक कारण है, बहुत बड़ा ये कारण है कि मेरे जाति के साथ घोर अन्याय हुआ और लोहार जाति को अनुसूचित जनजाति के सुविधा से मरहूम कर दिया गया। इसके लिए केंद्र सरकार की भारी भूमिका है कि सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने मेरे जाति के पक्ष को मजबूती से नहीं रखा और लोहार को अनुसूचित जनजाति से बाहर कर दिया और एक काल्पनिक जाति लोहारा को शेड्यूल ट्राइब्स में शामिल कर दिया, जो कि पूरे बिहार में लोहारा नाम की कोई जाति नहीं है। वह काल्पनिक नाम से उसको लोहारा मान करके और शेड्यूल ट्राइब्स के सूची में शामिल कर दिया, जिससे लोहार मरहूम हो गया। लोहार आज हाशिया पर खड़ा है और इधर जन विरोधी सरकार है, केंद्र में जुमलेबाजी की सरकार है और नरेंद्र मोदी की सरकार लगातार संविधान पर हमला कर रही है, लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार केंद्र में चल रही है, जितने भ्रष्टाचारी हैं वह यदि उनकी बात मान ले तो सभी सदाचारी हो जाते हैं और जो ईमानदार लोग हैं वह उनके दृष्टि में भ्रष्टाचारी है। और करने से कितने लोग वोट कर पाएंगे लोहार समाज के? अभी लोहार समाज के लोग के यहाँ हम प्रयास कर रहे हैं। लोहार समाज के समस्या के निदान के लिए महाराजगंज के कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार, यो कहें कि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार आकाश कुमार सिंह के पिता, जो अभी वर्तमान में राज्यसभा के सांसद हैं और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश इकाई के अध्यक्ष हैं, एकमा में लोहार जाति और विश्वकर्मा जाति का बहुत बड़ा बैठक हुआ था डॉक्टर परशुराम शर्मा के दरवाजे पर। वहां अखिलेश प्रसाद सिंह ने आश्वासन दिया कि मैं चुनाव हार जाऊंगा, मैं नहीं, मेरा बेटा चुनाव हार जाएगा, उसके बाद भी मैं एमपी रहूंगा, और बेटा मेरा चुनाव जीत जाता है तो हम लोग 2 एमपी हो जाएंगे, बाप बेटा।
और लोहार जाति की समस्या है उसके लिए हम सकारात्मक प्रयास करेंगे। लोहार जाति की समस्या के समाधान के लिए देश के नामी गिरामी 2 वकील हैं, आदरणीय कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी से लोहार जाति के समस्या के समाधान के लिए उनके माध्यम से हमको जो मशविरा करना होगा, सलाह लेना होगा, हम मुफ्त में दिलवाने का काम करेंगे और इसको अंजाम तक पहुंचाने का हर संभव कोशिश करेंगे। इसलिए क्या लग रहा है आपके कहने से लोहार लोग वोट देंगे? इसलिए हम प्रयास करेंगे। आज गुड़ियाकोठी विधानसभा के कई गांव का हम दौरा किया, आज कुमकुमपुर में है और हमारे समाज के सम्मानित लोग हैं, आदरणीय शंकर शर्मा जी हैं, नंद किशोर जी हैं, ये देवनाथ जी हैं और तमाम लोग हैं। यहाँ अच्छी खासी आबादी है, टेक्निकल जात है, टेक्निकल बिरादरी के लोग हैं, सब लोग अपना अपना काम में गए हुए हैं। तो इन लोगों से मैं ये लोग आश्वासन हमको दिया और हमने इन लोगों से आग्रह किया कि एक एक मत आकाश कुमार सिंह को दे करके उनको लोकसभा में जिताने का काम करेंगे।